तोड़ दिया जाएगा, वो जुबान खींच ली जाएगी जो अब पाकिस्तान या पाकिस्तान को इज्जत देने वाले अदारों और उसके सरबराहों के खिलाफ इस्तेमाल होगी। इसका अमली मुजाहरा होगा। मुज़ाकरात की दावत नहीं दी जाएगी, बल्कि अब कोई भी बदजुबानी करने वाले की जुबान, वो पार्लियामेंटेरियन हो या कोई दूसरा, वो खींच ली जाएगी। पेशावर की जलसे में तकरीरें करते हुए कोई टॉमी बना हुआ था, कोई रॉकी, कोई लूसी, और इन्होंने साबित किया कि इनको जो कहा गया था ये असल में वो है। फौज और उसके सरबराह पर तनकीद ब्लैकमेल करने के लिए की जा रही है। ये दोबारा कंधों पर बैठकर इख्तिदार हासिल करना चाहते हैं। खुद को सबसे ज़रूरी और नागुज़ीर समझने वाला जहनी मरीज ही हो सकता है। अब बातचीत की दावत नहीं दी जाएगी। तलाल चौधरी की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने कहा, पीटीआई के पेशावर जलसे में इदारों पर इल्ज़ाम तराशी की गई। फौज और उसके सरबराह पर तनकीद करेंगे तो इदारा कब तक खामोश रहेगा। DGI-SPR ने जो बातें मुहावरतन कहीं पेशावर जलसे में, इन्होंने साबित किया कि ये असली में वही हैं। ये अगर अब अडियाला के बाहर तमाशा करेंगे, जेल में कैद दूसरे कैदियों के लिए खतरा बनेंगे, तो उसे वहां रखा जाएगा जहां वो महफूज हो। पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांटो आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। दौरे में तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, मौसमियात, तालीम और सकाफत पर बातचीत होगी। मुतादिद मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्किल। लाहौर और रावलपिंडी समेत पंजाब भर में नए ट्रैफिक कवानीन और भारी जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। शहर के अंदर इंटरसिटी और दीगर सूबों को आने जाने वाली ट्रांसपोर्ट बंद। कुछ बस अड्डे जुज़वी तौर पर खुले हैं। लोगों को परेशानी का सामना। गुड्स ट्रांसपोर्ट्स भी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल में शामिल। रावलपिंडी में स्कूल्स, कॉलेजेस, पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज भी मुअत्तल। तलबा और वालिदैन को मुश्किलात। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का ट्रैफिक ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालिबा। पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। CTD का लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर से रॉ से ताल्लुक़ रखने वाले 12 दहशतगर्द गिरफ्तार करने का दावा। तर्जुमान CTD का कहना है कि मुल्जिमान से हसास मकामात की तस्वीर, वीडियोस, असलहा और बारूदी मवाद बरामद किया गया है। दहशतगर्दों से एक मदरसे और एक मेले की तस्वीरें, वीडियो और लोकेशन भी बरामद हुई है। भारत से ऑपरेट फेसबुक IT की मदद से दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। नंबर 1 डिस्क्वालिफिकेशन, नंबर 2 बैन, नंबर 3 जितने 9 मई के केस है बंदगी अंजाम तक पहुंचाना, नंबर 4 जो भगौड़े छुपे हुए KPK के अंदर वो हिंदुस्तान का एरिया नहीं पाकिस्तान का एरिया है, नंबर 5 जो हिंदुस्तान से कनेक्टेड है, जो टेररिज्म का काम कर रहे हैं, जिन्होंने टेररिस्ट माइंडसेट के साथ अपायर किया और अवानों में बैठे हैं वो, और -1। अच्छा, -1 नहीं तो PTI कंप्लीटली माइनस। -1 न किया तो पूरी PTI माइनस हो जाएगी। अब एक नई सियासी इस्तिलाह सामने आई है जो है ऐसी की तैसी। -1 मान लें और घर जाएं। अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। सेनेटर फैसल वावड़ा की जीनिस के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे लोग सरेंडर कर चुके हैं। बानी PTI की बहनों ने ऐसा काम कर दिया जो हुकूमत को मालूम ही नहीं था। उनकी बहनों ने उनकी कमजोरी बता दी कि अगर कोई बानी से न मिले तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि पाकिस्तान की सियासत से किसी को माइनस करना आवाम का इख्तियार है। बानी PTI से सियासतदानों की मुलाकात का सिलसिला बहाल किया जाए तो डायलॉग का सिलसिला शुरू हो सकता है। सियासत में रास्ता हमेशा डायलॉग के जरिए निकलता है। हमें एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा। बात की जाती है कि यहां पर गवर्नेंस नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है, गवर्नेंस वहां पर नहीं है जहां पर IMF ने चार्जशीट दी है कि इन लोगों ने 5,300 अरब रुपए की करप्शन की है, कि ये 5,300
को गाने भी देंगे और माफ करने भी देंगे, तो ऐसा नहीं है। हम सवाल पूछेंगे आपसे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है तो अवाम ने तीसरी बार मुंतखब किया। गवर्नेंस वहाँ नहीं जहाँ IMF ने चार्जशीट दी है। 5300 अरब कोई अपनी जेब से नहीं लाया, अवाम के टैक्स का पैसा है। एलीट माफिया और मुल्क पर काबिज लोगों ने ये पैसे चुराए हैं। ये पैसे हम आपको खाने नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में जलसे से खिताब कहा कि ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी मामलात पर संजीदा नहीं। हमारा कसूर नहीं, आप अपनी पॉलिसीज तब्दील करें। पाकिस्तान के मुफाद में जो होगा हम साथ देंगे। जलसे से खिताब में असद कैसर ने कहा कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों को महकूम बनाया गया, उसके खिलाफ पूरी कौम खड़ी होगी। अफगानिस्तान के साथ हमारे जो हालात हैं, ये हमारी बॉर्डर पॉलिसी की नाकामी है। हम वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अमन को मौका दिया जाए। वफाकी वज़रा ने PTI को दुश्मन का आला कार करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारर बोले 9 मई को PTI को शिकस्त दी, 10 मई को भारत को हराया। बानी PTI चाहते थे मुल्क दिवालिया हो जाए। 190 मिलियन पाउंड का डाका मारने की वजह से बानी PTI जेल में हैं। मुल्क की मईशत बेहतर होने में फील्ड मार्शल आसम मुनीर का बड़ा किरदार है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का खौफ दुश्मन पर तारी है। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा कि PTI को फैसला करना होगा कि वो रियासत के साथ है या मुतनाज़ क़यादत के साथ। मौजूदा हालात में पाकिस्तान इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर केस की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। शेड्यूल जारी। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर्स मिलेंगे। पाकिस्तान 1.2 अरब डॉलर कर्ज के किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। IMF की शर्त थी कि बोर्ड इजलास से पहले करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी करे, जो पाकिस्तान जारी कर चुका है। पाकिस्तान को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। EFF प्रोग्राम की 1 अरब डॉलर की पहले किस्त सितंबर 2024 में और 1 अरब डॉलर की दूसरी किस्त मई 2025 में मिली थी। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के प्रोग्राम रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त मिलेगी। कराची की शारा फैसल FTC के करीब रैली में शामिल अफराद की हंगामा आराई और तशद्दुद के वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में सदर थाने में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, हंगामा आराई, अमलाक को नुकसान पहुँचाने और दीगर दफात शामिल। मुकदमे में नामजद 12 अफराद गिरफ्तार। मुकदमे में 300 से ज़ायद नामालूम अफराद शामिल। FIR के मुताबिक हुकूमत सिंध की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज है। 300 से 400 अफराद पर मुश्तमिल एक रैली आई। रैली की शुरका को रोका गया तो शारा फैसल के दोनों ट्रैक बंद कर दिए। पुलिस पर डंडों पत्थरों से हमला किया, फायरिंग की। रेड बस, पुलिस मोबाइल और एम्बुलेंस को नुकसान पहुँचाया। इतवार की रात सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। आधे से ज़्यादा गजा पर काबिज इसराइल के आर्मी चीफ ने गजा में अमन माहिदे के तहत इनखला की येलो लाइन को नई सरहद करार दे दिया। कहा, येलो लाइन एक नई सरहदी लाइन और आबादियों के लिए एक जदीद दिफाई लाइन की हैसियत रखती है और अब ये एक नई सरहद है। 10 अक्टूबर से नाफिजुल अमल जंग बंदी माहिदे के तहत तय पाया था कि इसराइली अफवाज येलो लाइन से पीछे चली जाएगी। जंग बंदी के दूसरे मरहले में इसराइल को मजीद इलाके खाली करने हैं। गजा का इंतजाम संभालने के लिए एक अबूरी अथॉरिटी के क़याम पर इत्तफाक होना चाहिए। ट्रंप की जानिब से कंबोडिया और थाईलैंड में बंद कराई गई जंग दोबारा छिड़ गई। दोनों मुल्कों में सरहदी झड़पें, गोलाबारी के बाद थाईलैंड के कंबोडिया पर फजाई हमले। दोनों ने सरहद पर हथियार और टैंक जमा करना शुरू कर दिए। तर्जुमान थाई फौज का दावा है कि कंबोडिया ने हमले नए मकामात तक बढ़ा दिए। एक थाई फौजी हलाक और 7 जख्मी हुए। बहरे अरब में पाक बहरिया का इंसदाद मुनशियात का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 1500 किलो चर्स बरामद की गई। मुनशियात की मालियत तकरीबन 30 लाख अमरीकी डॉलर है। वज़ीर आज़म की पाक बहरिया की पज़ीराई। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक बहरिया की कड़ी निगरानी और पेशा वराना महारत की बदौलत समुद्रों में स्मगलिंग का मुकम्मल खात्मा होगा। मोहसिन नकवी कामयाब इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन पर नेवल चीफ और यमामा जहाज़ के अमले को मुबारकबाद।
जस्टिस मोहम्मद कामरान बलाखेल ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के मनसब का हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान बंदोखेल ने चीफ जस्टिस के मनसब का हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस, सीनियर वकला और बार नुमाइंदगान की शिरकत। हैदराबाद में गुज़श्ता रात 3 पुलिस मुकाबलों में एक मुलजिम हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक बकरा पीढ़ी के करीब मुलजिम आरिफ उर्फ भोरा पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। पुलिस का कहना है कि हलाक मुलजिम आरिफ उर्फ भोरा पर 24 से ज़ायद संगीन मुकदमात में मतलूब था। पिंडी भटिया के करीब मोटरवे M2 पर कार सवार फैमिली से डकैती। मुतासरा फैमिली गाड़ी खराब होने पर मोटरवे पर रुकी हुई थी। पुलिस का कहना है कि कार सवार डाकू ने करेंसी और कीमती सामान लूट लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सार्क चार्टर डे की 40वें सालगिरह पर तमाम रुकन ममालिक को मुबारकबाद। कहा 40 बरस काबिल सार की बुनियाद रखी गई। मकसद मुकालमे का फ़रोग़ था। बदकिस्मती से इलाक़ाई सियासी अवामिल के बायस ये मकासद हासिल न हो सके। पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल जनूब एशिया की तश्कील के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर। गाजा में जंग बंदी के बाद से अब तक इसराइली हमलों में 373 फ़लस्तीनी शहीद, 900 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। महकमा सेहत के मुताबिक गजा में ज़रूरी अद्वियात की कमी है। 70% लेबॉर्ट्रीज में कोई सहूलियात मौजूद नहीं। बैतुल-लहम में 2 साल के वक्फे के बाद क्रिसमस ट्री रोशन कर दिया गया। गाजा जंग के बायस 2 साल तकरीबात मनसूख करेंगे। मदीना मुनव्वरा और मुल्हिका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुंबद खज़रा पर रूह परवर मनाजिर। ज़ायरीन ने खुदा का शुक्र अदा किया। बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। जी और जंग ग्रुप के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल खत्म। इख्तितामी तकरीब में UAE के कौंसिल जनरल, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, इटली, अल्जीरिया, जापान के फनकारों की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा 140 से ज़ायद ममालिक आर्ट्स काउंसिल कराची आए हैं। सकाफत हमारी शनाख्त है। वज़ीर सकाफत सिंध ने बहुत मेहनत की है। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने बताया कि दीगर ममालिक के कौंसिल खानों ने फेस्टिवल की कामयाबी में मदद की। 80% फनकारों ने खुद टिकट खरीदे। 22 अमरीकी फनकारों ने भी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने फ़लस्तीनी, फ़िलिपाइन, मराकश के सफ़ीरों और मुत्तहिदा अरब अमारात, श्रीलंका, जापान, जर्मनी के काउंसिल जनरल्स और बरतानवी हाई कमीशन को अजर का तोहफा पेश किया। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के आखिरी रोज़ शानदार ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट। उस्ताद नूर बख्श और ताज मस्तानी समेत बैनुल अक़वामी फ़नकारों की परफॉर्मेंस। जापान, कीनिया और जज़ायर, बांग्लादेश के फ़नकारों की परफॉर्मेंसेस। मारूफ बलूच फ़नकार उस्ताद नूर बख्श की बेंजो की धुनों ने महफिल का रंग दुबाला कर दिया। सितार नवाज फरहान रईस खान और अल्जीरिया के फ़रा बाबा आमा की मुश्तरका परफॉर्मेंस पर शायकीन की दाद। पाकिस्तान सुपर लीग की तशहीर और नई सरमायाकारी को दावत देने के लिए लंदन के तारीखी मैदान लॉर्ड्स में रोड शो का इनेकाद। इवेंट में बाबर आजम और दीगर क्रिकेटर्स शरीक होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी रोड शो में शिरकत। मोहसिन नकवी ने PSL से मुतालिक तफसीलात से आगाह किया। पैंतीसवें नेशनल गेम्स में एथलेटिक्स के मुकाबलों का आगाज। वुमेन हाई जंप में वाबजा ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन नाशिद नदीम जेवलिन थ्रो के मुकाबले में एक्शन में। इवेंट के मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान आर्मी 20 गोल्ड्स के साथ सरफहरिस्त। और कराची के इलाके कुरंगी की गलियों से गूंजती सुरीली आवाज आज पाकिस्तान आइडल के स्टेज से सबका दिल जीत रही है। पाकिस्तान आइडल नौजवान गुलकारों के ख्वाब हकीकत में बदल रहा है। टॉप 16 में पहुंचने वाले कराची के वकार हुसैन कहते हैं यकीन और लगन सच्ची हो तो मंजिल मिल ही जाती है।